हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गरिमा पहाड़ी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है वो 9 बजे से हो रही है और वैदू के पापा ऑफिस चले गए हैं। और आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ नई नई चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो एक औरत की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है मैं आज आपको बताऊँगी। वैदू के आने से मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है, मैं आज आपको बताऊंगी कि एक बच्चे के आने से पूरी लाइफ कितनी चेंजेस हो जाती है। मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बोर तो बिल्कुल भी मत होना, ब्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, एक औरत जो है बेटी बनती है, बहन बनती है, भाभी बनती है, बहू बनती है, दोस्त बनती है और एक माँ बनती है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं एक औरत के सबके साथ। वैदू के होने से पहले मेरा क्या रूटीन चलता था, वैदू के होने के बाद मेरा क्या रूटीन चलता है, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे ऑफिस जाते हैं। तो उनके लिए पहले सुबह उठा, चाय दिया, नाश्ता बनाया, तो उन्हें लंच बॉक्स उनके लिए तैयार किया और उन्हें ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद पहले तो सुबह फ्रेश व्रेश होकर सब कुछ करने के बाद फिर मैं उनके ऑफिस जाने के बाद मैं नाश्ता करती थी। नाश्ता करने के बाद मेरा झाड़ू पोछा लग जाता था। 11 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता था, बर्तन धोना, सब कुछ रसोई का जो है मेरा सारा काम हो जाता था। उसके बाद मैं 12 बजे तक अपना जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम होता था वो मैं कर लेती थी। यानी थोड़ा कभी कपड़े धोने होते थे या कुछ होते थे तो मैं डेली जो है कपड़े नहीं धोती थी। हमेशा वॉशिंग मशीन में मैं 1 या 2 दिन बाद ही कपड़े धोती ताकि एक साथ में धो सकूँ। डेली नहीं धोती थी। और हाथ में भी दर्द हो जा रहा मेरे फ़ोन पकड़े पकड़। उसके बाद जो है उसके बाद मेरा रूटीन होता था कि मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती थी तो मैं अपनी स्टडी कर लेती थी या कभी कुछ बुक्स पढ़ लेती थी या कभी जो मेरे यूट्यूब से देख के मैं नोट्स बनाती थी। तो वो काम हो जाता था मेरा 3 या 4 बजे तक वो काम होता था। और 1 घंटा मैं डेली सोती थी दिन में। तो उसके बाद जब मैं दिन में डेली एक बार सोती थी, उसके बाद शाम को 4 या 5 बजे मैं खाना बनाने की फिर से तैयार करती थी डिनर के लिए। और दिन में 12 या 1 बजे मेरा दोबारा लंच होता था। लंच में जो है सुबह ही मॉर्निंग में बना लेती थी क्योंकि मैं हस्बैंड के लिए भी बनाती थी लंच भी और तो अपने लिए भी बना लेती थी। और फिर शाम को 4 या 5 बजे मैं फिर से मेरी डिनर बनाने की तैयारी हो जाती थी क्योंकि शाम को ऑफिस आते ही हस्बैंड को लगती है भूख। तो उनके आने तक मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी होता था। तो मैं 5 साढ़े वो 6:30 या 7:30 तक ऑफिस से आते हैं तो उस टाइम तक मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी होता है। सिर्फ रोटी बनानी रह जाती थी। मैं नीचे एक चक्कर घूमने जाती थी, उसके बाद मैं आके रोटी बनाती थी और यही मेरा डेली का रूटीन होता था। मॉर्निंग में मैं 5:30 बजे उठ जाती थी या कभी 6 बजे उठ जाती थी। तो ऐसे ही रूटीन होता था। जब वैदू नहीं हुआ था तो वैदू के होने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी। मतलब मुझे अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो दोस्तों, जब वैदू हो गया था तो वैदू के होने के बाद मेरा क्या रूटीन चलता था, लेकिन अभी वैदू रो रहा है, पता नहीं मैं आगे की स्टोरी आपको बता पाऊँगी नहीं बताऊँगी वैदू के होने के बाद क्या रूटीन। तो वैदू रो लग गया, पहले मैं वैदू को चुप कराती हूँ। तो वैदू को मैंने फिलहाल झूले में सुलाया था तो मेरा फ़ोन भी गिर गया। तो वैदू को फिलहाल मैंने झूले में सुलाया था, ये देख सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? तो वैदू को शायद मुझे लगता है नींद आ रही है दोबारा। एक बार सो के उठ गया था तो मुझे लगता है वैदू को नींद आ रही है। तो दोस्तों, पहले मैं वैदू को सुला लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आपको मैं स्टोरी बताऊंगी। तो दोस्तों, अब ये बिल्कुल सोने की कगार में नहीं है तो मैं ऐसी ही वीडियो बताती हूँ आपको चुप कराते कराते इसको। तो दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में होती थी हमारी, मतलब जब वैदू हो गया था उसके बाद मेरी मॉर्निंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5:30 या 6 बजे। वैसे टाइम जो हो जाता है 6 बजे जाता है उठने तक, क्योंकि मैं थकान बहुत ज़्यादा जाती है। और इसके सोने का मैं टाइम, उठने का टाइम और सोने का टाइम बताती हूँ उसका भी। ये मॉर्निंग में उठ जाता है मेरे साथ 5:30-6 बजे और रात को सोता है कभी 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है, कभी 9 बजे सो जाता है। तो अब मैं मॉर्निंग से बताती हूँ आपको। तो मॉर्निंग में जो है तो 5:30 बजे उठ के नहा धो के बिल्कुल पूजा वूजा करके 6:30 बज जाता है।
तो उसके बाद ये वैदू खेलने लगे रहता है। तो फिर उसके बाद इसको दूध पिला के हम लोग ऐसे ही मतलब ये सोए रहता है, मतलब तंग नहीं करता है। सुबह मुझे कोई परेशानी नहीं होती है इसके साथ। ये मुझे आराम से ब्रेकफास्ट बनाने देता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट बना के ये 8 बजे इसकी सोने की तैयारी होती है। तो 8 बजे से पहले हस्बैंड इसको जो है इसकी जितनी भी ड्रॉप्स हैं यानी कि विटामिन D3, मल्टीविटामिन, आयरन जो है जितनी भी ड्रॉप्स हैं इसको पिला के उसके बाद इसे सुला देते हैं। तो वो ऑफिस जाने से पहले इसको सुला के जाते हैं। फिर वो 8:30 बजे या 9 बजे ऑफिस जाते हैं। 9 बजे जाने के बाद ये फिर से उठ जाता है। तो फिर से उठ जाने के बाद मैं इसकी मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद मैं इसको सुला देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मुझे 9:30 हो गया था, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैंने कहा कैसे करती हूँ, डेली का मतलब मेरा रूटीन यही है। फिर उसके बाद मैं इसकी मालिश करती हूँ और मालिश करने के बाद इसको सुलाती हूँ। तो 9:30 बज जाता है। 9:30 हो जाता है। तो 9:30 बजे के बाद ये मतलब सोने तक इसको कभी 10 बज जाता है, कभी 9:30 बजे सो जाता है, कभी 10 बज जाता है। तो फिर आराम से मतलब 10 बज जाता है। उसके बाद इसको सो जाता है। फिर 11 बजे तक अपना झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू या पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू या पोछा लगाती हूँ। उसके बाद 11:30 हो जाते हैं। मेरे सारे कमरों में झाड़ू पोछा मुझे डेली लगाने होते हैं, क्योंकि बाहर से आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे जो है कमरों में बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। इसलिए मुझे डेली जो है पोछा लगाना पड़ता है। तो झाड़ू पोछा मेरा 12 बजे तक हो जाता है काम। उसके बाद मैं 12 बजे अपने लिए लंच मतलब बनाती की मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद उसको नहलाती हूँ। नहलाने तक मुझे 1 बज जाता है। फिर 1 बजने के बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना खाते खाते मैं वॉशिंग मशीन में तब तक कपड़े भी डालती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे 1 बजे तक कपड़े नहीं धुले होते हैं। उसके बाद 1 बजे मैं कपड़े धोने भी डालती हूँ, लंच भी करती हूँ। फिर लंच करने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ। 2 बज जाता है आराम से। फिर कपड़े वपड़े डाल के 2:30 बज जाता है आराम से। 2:30 बज जाता है। उसके बाद ये उठ जाता है। 2:30 बजे के बाद ये उठ जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल सोता नहीं है। 3:30 4:30 बजे तक इसके साथ लगी रहती हूँ मैं। 4:30 बजे इसको फिर सुलाती हूँ। 4:30 बजे फिर सुलाती हूँ। तो इसके कपड़े जो है बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। छोटा बच्चा है तो बच्चे के कितने ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, आपको पता ही होगा कि बच्चा कितनी जल्दी गंदे कर देता है कपड़े। तो जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद मैं 4:30 बजे फिर वॉशिंग मशीन में थोड़ा बहुत जो कपड़े होते हैं मैं फिर डालती हूँ। उसके बाद इसके 5 बजे तक मतलब कपड़े वपड़े धो के बाहर धूप में डालती हूँ, क्योंकि अच्छी धूप आई रहती है। उसके बाद 5 बजे के बाद मेरे डिनर बनाने की तैयारी होती है। आटा वाटा गूँथ देती हूँ, सब्जी वब्जी बना के जो बनानी होती है वो 6 साढ़े 6 बजे तक मैं बना लेती हूँ। तो हस्बैंड के आने से पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ तैयार वैयार करके, ताकि फिर उनके आने के बाद हम लोग सीधे घूमने जाएँ। उनको चाय है दे के फिर हम लोग नीचे घूमने जाते हैं। 6:30 पौने 7 बजे वो घर आते हैं। फिर वो थोड़ी आते ही इसके साथ पहले खेल लगते हैं, क्योंकि उन्हें आते ही वैदू चाहिए। उसके बाद ये खेल लगते हैं। तो उसके बाद मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। चाय बना के हम लोग जाते हैं नीचे घूमने के लिए। वो तो नहीं आते हस्बैंड, लेकिन मैं और ये वैदू जाते हैं, क्योंकि बच्चे को जो है ये सुबह से शाम तक जो है बच्चा अंदर ही है। तो मैं सोचती हूँ कि शाम को एक चक्कर में इसको खुले आसमान लेके जाऊँ। हिचकी भी आ रही है मुझे थोड़ी। तो मैं सोचती हूँ कि शाम को मैं इसको खुले आसमान में लेके जाऊँ, तो इसलिए मैं शाम को इसको नीचे लेके जाती हूँ। 7 बजे आके मैं रोटी वोटी बना लेती हूँ और फिर इसकी मैं मालिश करती हूँ। 8 बजे मालिश करने के बाद मैं इसको सुलाती हूँ। फिर हम लोग करते हैं डिनर करने के बाद अगर ये उठ गया तो ठीक है, अगर ये सोए रहा तो ठीक है, उठ गया तो तब भी ठीक है। तो फिर ये कभी कभी तो सो जाता है, लेकिन कभी इसका टाइम है 9:30 10 बजे उठ जाता है और खेल लग जाता है। लेकिन हमारे उस टाइम पर सोने का टाइम होता है। तो दोस्तों यही है हमारी ज़िंदगी, यही है मेरा रूटीन। वैदू के आने के बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि मुझे 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का, बिल्कुल भी नहीं। और मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाती और ना वीडियो कॉल कर पाती हूँ, क्योंकि ना दिन भर इसी के साथ लगे रहो। जब तक ये सोए रहते तब तक मेरे घर के सारे काम होते हैं। हाँ, ये भी हाँ कह रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरे और वैदू की लाइफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरी दिनचर्या कैसी है वैदू के साथ। मतलब जब वैदू मेरे पास आया तो मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई। जो मेरे ज़िंदगी में अधूरापन था वो पूरा हो गया उसे देखकर। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उस वक्त मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं एक बेटी बन गई, बहू बन गई, भाभी बन गई, दोस्त बन गई, लेकिन उस दिन मैं एक माँ बनी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा अनमोल पल था मेरे लिए। बच्चे के आने के बाद कितनी लाइफ चेंज होती है।
पहले मैं हमेशा मतलब 2-2 3-3 घंटा खाली रह जाती थी, ऐसी खाली फ्री रहती थी। लेकिन वैदू के आने के बाद मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती हूँ, दिन भर वैदू के साथ ही लगी रहती हूँ।